विराट ने नहीं बल्कि आरसीबी के इन 5 शेरों ने आरसीबी की आईपीएल 2024 में जोरदार वापसी कराई। एसआरएच को उनके घर में नानी याद दिलाई। अगर हम बात करें आरसीबी वर्सेस एसआरएच मुकाबले की, तो भैया ये उम्मीद थी आरसीबी के सभी क्रिकेट प्रशंसकों को कि अगर विराट चले तो अभी आरसीबी जीतेगी। विराट के इर्द गिर्द ही आरसीबी घूमती है, विराट नहीं चले तो आरसीबी का बेड़ा गर्क होने वाला है, बंटाधार होने वाला है, क्योंकि इस आरसीबी टीम में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखता है जो विराट के अलावा जिता सके। लेकिन आज के मुकाबले में अप्रत्याशित तरीके से आरसीबी के 5 शेरों ने बड़ी दहाड़ लगाई है। इसमें विराट कोहली की बात करें तो वो खलनायक की भूमिका में नजर आए। विराट कोहली का बल्ला 50 रन तक तो पहुंचा, लेकिन काफी संघर्ष करते हुए पहुंचा। ये पारी आप कह सकते हैं कि अगर आरसीबी हारती तो फिर जिम्मेदार ठहराई जाती कि आरसीबी के हार का कारण रही। लेकिन आरसीबी जीत गई है, जिस वजह से उनके स्ट्राइक रेट पर चर्चा नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो बहुत ही सामान्य या यूं कहें बिलो एवरेज स्ट्राइक रेट था 118 का, जो कि अनएक्सेप्टेबल है इस मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो। यहां पर अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि विराट के अलावा कौन से ऐसे 5 आरसीबी के शेर आ गए जिनको आरसीबी टीम में विराट की दरकार नहीं हुई और उन्होंने अपने दम पर मुकाबला जिता दिया। आईपीएल 2024 में आरसीबी की वापसी करा दी, यानी कि निर्भरता विराट से अब आरसीबी टीम में कम होती जा रही है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे, उन 5 शेरों पर प्रकाश डालेंगे, गौर फरमाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दाग दीजिएगा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी रहा जिसके दम पर आज आरसीबी जीती है आपके हिसाब से। सबसे पहले सबसे बड़े खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, यह है रजत पाटीदार। आरसीबी के आईपीएल 2024 के संस्करण में सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी बात रही कि आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने पाटीदार के ऊपर से फेथ नहीं गवाया, क्योंकि पाटीदार का शुरुआती 3-4 मुकाबले की बात करें तो बल्ला बिल्कुल शांत था, खाता तक खोलना मुश्किल हो गया था। आरसीबी टीम मुकाबले भी लगातार हार रही थी, तो ऐसा लगा कि पाटीदार को अब ये बाहर करेंगे। बाहर भी किया एक मुकाबले में, लेकिन फिर से वापसी कराई, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को विराट के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही है भारतीय बल्लेबाज के रूप में, वो है रजत पाटीदार। जिस कारण से इस संस्करण में एक अच्छा काम किया आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने, अपने पिछले गलतियों से सीख लेते हुए कि पाटीदार को पूरी बैकिंग दिया, पाटीदार के ऊपर विश्वास नहीं खोया, पाटीदार की क्षमताओं को समझा, बूझा, परखा और लगातार मौके देते चले गए। और फिर लगातार पिछले कुछ मुकाबलों में पाटीदार ने रिवार्ड दिया है। आज जो पारी आई है ये दिखाता है इस खिलाड़ी का क्लास क्या है, क्योंकि अगर आप एसआरएच की इनिंग पर नजर डालेंगे तो हर एक बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ नजर आया। आप विराट कोहली की पारी पर नजर डालेंगे तो वो भी संघर्षरत थे, एक एक रन लेने के लिए पसीना छूट रहा था विराट कोहली का। 118 का मात्र स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में, आप समझ सकते हैं कि पिच कैसी रही होगी। पाटीदार ने इस शतक के बाद पहली पारी की समाप्ति के बाद भी इस बात को कबूला कि पिच 2 पे 3 मारना कठिन था। तो ये दर्शाता है कि इस पिच पर 20 गेंदों पर ये जो 50 रनों की पारी आई, इसकी कितनी विशेषता है, इस पारी की कितनी कीमत है और इस पारी ने कैसे आरसीबी को जिताया। क्योंकि जब विराट कोहली जैसा दिग्गज बल्लेबाज इस पिच पर संघर्ष कर रहा हो और आप 4 बालों पर 4 छक्के मार देते हैं, 20 गेंदों पर 50 रन जड़ देते हैं, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल देते हैं, ये पारी एक दिशा दी। इस पारी ने एक उम्मीद दी आरसीबी टीम को कि वो 200 प्लस इस पिच पर बना सकते हैं, आरसीबी के सामने एक बड़ा टोटल, एसआरएच के सामने एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो इनका नाम है कैमरून ग्रीन। इन्होंने 20 गेंदों पर 37 रन, बहुत दिनों बाद ये पारी आई है कैमरून ग्रीन की, और शायद आरसीबी के लिए पहली ऐसी पारी आई है जिसको आरसीबी कह सकती है कि नहीं, इस खिलाड़ी पर हमने सही इन्वेस्टमेंट किया है। इस खिलाड़ी को हमने अगर 17 करोड़ दिए, 17.5 करोड़ दिए, तो इसी के लिए दिए थे कि लास्ट में आए, हिटिंग करें, 20 गेंदों पर 37 रन बनाए, पिच कठिन थी, उसके बावजूद स्कोर करके दिखाया और लास्ट में जो मोमेंटम थोड़ा सा खोई थी आरसीबी, उसको रिस्टोर किया और 200 प्लस का आंकड़ा पार करवाया। वहीं गेंदबाजी में भी इन्होंने छाप छोड़ाया, 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट निकाले, पैट कमिंस का महत्वपूर्ण सफलता। तो ये पूरी चीजें थी, अच्छी पारी रही आज, अच्छी कह सकते हैं, बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी की, फील्डिंग भी किया, क्लासेन का महत्वपूर्ण कैच भी लपका। तो आज दिन अच्छा था कैमरून ग्रीन का। वहीं ये तीसरे सुपरस्टार खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी की
जितनी प्रशंसा कर लें हम उतनी कम है, क्योंकि यही है T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग विकेट। आप मत देखो कि गेंदबाज पिट रहा है कि क्या कर रहा है, अगर वो गेंदबाज विकेट निकाल रहा है तो वो आपके लिए अच्छा गेंदबाज है। इसी जगह चूक हो गया है आरसीबी से आईपीएल 2024 के संस्करण में, या यूं कहें आईपीएल को समझने में, परखने में। सबसे पहले उनको लगा कि हमारी चिन्नास्वामी की पिच बहुत छोटी है तो हम स्पिनरों का कोई काम नहीं है, तो वहां से चहल को निकाला, चहल को निकाला तो हसरंगा को लिया, तो हसरंगा को निकाला। इस संस्करण में स्पिनर्स पर दाव भी नहीं खिला, और जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन था उनके पास, नाम था उसका कर्ट शर्मा, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको सिर्फ एक मुकाबला खिलाया फिर बाहर कर दिया इस वजह से कि ये पिटेंगे। हमें ऐसे गेंदबाजों की जरूरत नहीं है जो पिटे, लेकिन वो भूल गए कि अगर आप विकेट निकाल लोगे, अगर आप टीम को विकेट लेकर दबाव में डाल दोगे विपक्षी टीम को, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। और वही स्वप्निल सिंह का पहला ओवर दर्शाता है। वहां मार्करम का विकेट आया, वहां क्लासेन का विकेट आया, और उन्होंने बैकबोन ही तोड़ दिया एसआरएच टीम का। तो फिर वो 40 रन दे 3 ओवरों में 50 रन दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वहां पर तो उन्होंने बैकबोन तोड़ना था, उन्होंने मेन 2 सफलताएं ले ली और आपकी टीम कॉन्फिडेंस में आ गए, आप मुकाबले में आ गए। तो ये जो उनका पहला ओवर था जिसमें उन्होंने नो बॉल भी फेंका, 2-3 छक्के भी पीटे, लेकिन 2 विकेट, एक फुल टॉस पे मार्करम का लिया, एक क्लासेन का लिया, उसने मैच में आरसीबी की वापसी कराई। ये है कर्ट शर्मा। पिछले मुकाबले में इनको बैक किया गया, आज इन्होंने उसका रिवार्ड दिया। कर्ट शर्मा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। ये जो आरसीबी की सोच है, आरसीबी की टीम मैनेजमेंट है, ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या परखते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। मैंग डागर को ये बैक कर रहे थे और बहुत विचित्र विचित्र फैसले लेते हैं। शहबाज अहमद जो जिन्होंने बहुत अच्छा आरसीबी के लिए कार्य किया हुआ था, उनको छोड़ना, रिलीज करना, उनकी जगह मैंग डागर को शामिल करना, उनसे फिर गेंदबाजी कराना, उन पर विश्वास जताना, कर्ट शर्मा को बाहर करना एक मैच खिलाकर, विकेट टेकिंग ऑप्शन थे कर्ट शर्मा। ये सवाल उठाता है कि आरसीबी टीम की क्या सोच है। तो 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट, और ये बहुत ही सही तरीके से गेंदबाजी करते हैं और कभी भी एसआरएच को मुकाबले में वापसी नहीं करने देते हैं कर्ट शर्मा। वहीं अगर 5वें सुपरस्टार खिलाड़ी की बात करें तो यश दयाल 3 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट। ये भैया जब से आए हैं आरसीबी टीम में अच्छा छाप छोड़ रहे हैं। शुरुआती ओवर्स में इनका प्रयोग बखूबी आरसीबी टीम करती हुई दिख रही है, स्विंग प्राप्त हो रहा है। और अभिषेक शर्मा का सबसे महत्वपूर्ण विकेट यहां पर यश दयाल ने लिया। अभिषेक शर्मा रंगत में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर हेड नहीं है तो क्या हुआ। आज अभिषेक शर्मा बोलेंगे, लंबा पारी खेलेंगे, लेकिन उनको चलता करके पवेलियन में जो 2 बड़ी समस्याएं थी आरसीबी टीम की, कैसे हेड को लिया जाए, तो उनको विल जैक्स ने लिया और यश दयाल ने किसको लिया, अभिषेक शर्मा को। पावर प्ले के ओवरों में बहुत ज्यादा रन, बहुत ज्यादा आगे एसआरएच को नहीं भागने दिया। ये यश दयाल के जो 2 ओवर थे शुरुआती में, उसने इंश्योर किया। 18 रन देकर 1 विकेट, अभिषेक शर्मा का महत्वपूर्ण विकेट। तो यहां पर इन 5 आरसीबी के शेरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जानदार प्रदर्शन किया है। और विराट कोहली की बात करें तो उनकी पारी बहुत काम नहीं आई है आरसीबी की। पाटीदार ने जिताया है, आज जिताया है कैमरून ग्रीन की पारी ने, आज जिताया है यश दयाल की एक महत्वपूर्ण सफलता ने, कर्ट शर्मा ने। और फिर बात करें तो फिर भैया वही जो स्वप्निल सिंह आए थे इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में, उन्होंने जिताया है। यहां पर विराट कोहली 118 रन की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जरूर लगाते हैं, लेकिन वो अर्धशतक बहुत T20 में नहीं रेट किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा मैच विजेता कौन है आज के मुकाबले का। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।